से गाइज यह वीडियो LNMU अर्थात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पीजी में पढ़ते हैं और सेमेस्टर 1 में उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 का AECC के बारे में। AECC 1 का आप लोग का इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा और फिर आप लोग को उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों को दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन से भी परिचित करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 से 26 का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था 2024 से 26 सेशन का 7 मार्च 2025 को, तो इसका आप लोगों का आंसर भी प्रोवाइड करा दिया गया है इस वीडियो में। तो इस बात करेंगे और ये आर्ट्स का आप लोगों का क्वेश्चन है। आर्ट्स में जो भी आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे का आप लोगों का AECC 1 से संबंधित है। आप लोग को पता है कि AECC 1 जो है आप लोग का एक तरह से GS पेपर आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग का BA में होता था। इसका मार्क्स आप लोगों का बस पासिंग मार्क्स है, इसका नंबर आप लोगों का मेन में जुटता नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क्स है। ओके, AECC 1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। LNMU PG अर्थात MA का AECC 1 सेमेस्टर 1 का AECC 1 का क्वेश्चन के बारे में 2024 से 26 सेशन का। तो ये आप लोग का कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर A था, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव हैं, जैविक तथा अजैविक। कौन कौन है? जैविक और अजैविक, ये पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर B पर। क्वेश्चन नंबर B है, वायु प्रदूषण के कुछ प्रकार ये हैं। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजन N2O मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये सारा तो आंसर है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4। चलिए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 सभी है। वायु प्रदूषण के कुछ प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर C में। क्वेश्चन नंबर C आप लोगों को वनों की कटाई से घटता है। तो वनों की कटाई से क्या होता है? तो बारिश गिरना, ये आप लोगों का मेन आंसर हो जाएगा। ये 4 आप लोग का जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। C4 तत्व, सोयल मृदा अपरदन और फिर ये रेनफॉल। तो वनों की कटाई से रेनफॉल कम हो जाता है, मतलब बारिश कम हो जाती है। आप लोगों ने अगर अमर चित्र कथा पढ़ी होगी उसमें आप लोगों को देखा होगा कि गणेश भगवान भी जो है वृक्ष लगाते हैं जिससे फिर जो है वर्षा होती है। तो वनों की कटाई करते हैं तो इससे जो है वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा अर्थात इंद्रदेव को खुश करने का उपाय है कि अधिक से अधिक वन लगाया जाए। तो वनों की कटाई से क्या घटता है? तो बारिश गिरना कम हो जाती है, रेनफॉल कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर D, जीवित जीवों की एक विस्तृत विविधता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। जीवित जीवों की एक विस्तृत विविधता को क्या कहा जाता है? तो जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, जल प्रदूषण का कारण है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट, ये है। प्लवक की वृद्धि, ये आप लोग का नहीं होगा। जलीय जंतुओं के शरीर का क्षय, ये भी नहीं होगा। रेन वर्षा नहीं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, जो भी औद्योगिक अर्थात फैक्ट्री से जो अपशिष्ट निकालते हैं वो जल में जाकर डाल देते हैं, तो इसी का मुख्य कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट अर्थात इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर F, ओजोन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन क्षेत्र, जिसको ओजोन का सूत्र आप लोग को पता है कि O3 होता है। तो ओजोन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ओजोन क्षेत्र हमारा साउथ पोल पर स्थित है अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर G है आप लोगों का, अम्ल वर्षा में पाया जाता है। तो अम्ल वर्षा में SO2 NO2 ये दोनों पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, SO2 और NO2 दोनों। अब आगे देख लेते हैं। आगे है आप लोगों का पार्ट B, और आप लोग को बता दूं कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 मार्क्स है, तो 7 ऑब्जेक्टिव है, तो टोटल 14 ऑब्जेक्टिव मार्क्स हो गए। अब आ जाते हैं 5 या 15, अर्थात इसमें 15 आप लोग को क्वेश्चन है। टोटल 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं आप लोगों को। 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जिसमें से चुन के आप लोगों को 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। या आप लोग समझ लीजिए एक तरह से इसे लघुत्तरीय क्वेश्चन कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, और इसमें आप लोग का 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इसके आप लोग जो है 3 से 4 पेज में लिख सकते हैं, कम से कम 3 पेज में लिख सकते, 4 पेज में लिख लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर B है आप लोगों का सतत विकास की संकल्पना। क्वेश्चन नंबर C है मृदा प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर D है पर्यावरण अपकर्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर E है प्राकृतिक संसाधन की प्रकृति। और आप लोग को बता दूं कि आप लोगों को असाइनमेंट किस प्रकार से लिखा जाता है, इस पर भी आप लोगों को वीडियो बनाया गया है, आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त LNMU इन्फो के नाम का प्लेलिस्ट बना गया है, उसमें आप लोगों को AECC 2 और भी आप लोगों का GE 1 सबका पेपर दिया गया है प्रीवियस ईयर का 2022 से 24 सेशन का, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए जहाँ जहाँ भी उपलब्ध होता है हमारे कॉन्टैक्ट में, तो हम लोग उसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 21 मार्च 2025 को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर इसका PDF देख सकते हैं।
तो आप चलिए आ जाते हैं पार्ट सी में। इसे आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर सकते हैं। 7 या 21 प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 7 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स। और टोटल 3 क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है और 7 मार्क्स के हैं। तो इसे आप लोग जो है 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। 5 पेज बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए है वायु प्रदूषण के कारण तथा प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर बी है ग्रीन पीस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आगे है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सी, स्वच्छ भारत मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या है, विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, प्रकृति की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें तथा पेड़ लगाने के लाभों को चिन्हित करें। और क्वेश्चन नंबर ई है पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का एसीसी का कंप्लीट होता है और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।